आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए हिंदी के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है और महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन सब हैं, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और आप भी अगर 2026 में अपने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से क्लास को शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन है द अनटचेबल्स किनकी रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इसका आंसर होगा कि यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बोला जा रहा है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तो सभी स्टूडेंट आंसर जानते हैं। आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि आंसर होगा यह भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हु आर शुद्धराज किसकी रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हु आर शुद्धराज किनकी रचना है, तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे क्या होगा, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। तो यहाँ पर इस आंसर को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो आंसर याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। वीवीआई क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है, तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि आंसर होगा बेरोजगारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि, तो आपको आंसर याद रखना है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। क्या है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो वीवीआई क्वेश्चन है और आपको इस प्रश्न का आंसर पता भी है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। आंसर होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो सभी आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो आंसर याद रखना है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसके लिए आंसर याद रखना है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए ध्यान देंगे और आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताएंगे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो यहाँ पर आंसर याद रखेंगे कि जाति प्रथा को, ठीक है। तो जाति प्रथा को प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो आंसर याद रखेंगे कि दूध और पानी के
मिश्रण की तरह, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। वीवीआई क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर भी पता है बच्चों कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आंसर याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर जी की। सभी स्टूडेंट को आंसर याद रखना है, आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो आंसर याद रखेंगे श्रम विभाजन, ठीक है, याद रखेंगे श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर की कौन रचना है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर डे और हु आर सुधराज, ये सब किसके है, तो यह अंबेडकर जी की लिखी हुई रचना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभी स्टूडेंट के लिए, ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आप आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के का संपादित अंश है, तो याद रखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस संपादित का अंश है, तो याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के गए थे, ठीक है, तो याद रखना है न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना है उनके लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो इनमें से सभी, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, यानी कि यहाँ पर होगा कि इनमें से सभी इसके रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्तियों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1936 में, ठीक है, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में यह भाषण हुआ था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर ले, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपको याद करना पड़ेगा परीक्षा के लिए, ठीक है, और हम जो पढ़ाएंगे वहीं में से आपके परीक्षा में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और भी किस सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।